कराची में इदारों की गफलत का एक और निशाना बनने वाला है इब्राहिम, जिसकी 15 घंटे बाद जो है अब डेड बॉडी जो है यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से निकाली गई है। मैं आपको वो मैन होल दिखाऊं जहाँ पर ये बच्चा कल हादसे का शिकार हुआ था। ये एक जो है स्टोर है जहाँ पर ये फैमिली शाह फैसल से यहाँ पर परचेजिंग के लिए आई थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया। 3 साल इब्राहिम इसमें गिरा था, जिसके बाद जो है वो गायब हो गया और जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जगह जगह जो है गड्ढे खोदकर उसकी तलाश गुज़िश्ता रात से ही जारी थी, जिसमें ना सिर्फ एदी, छिपा और दीगर रज़ाकार टीमें बल्कि यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अब जो है उसकी डेड बॉडी जो है इंतहाई जो है बुरी हालत में जो है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर सर सैयद कॉलेज का जो कट है वहाँ से मिल गई है। लोग बहुत ज़्यादा मुश्तइल हैं और यकीनन जो है ये कोई पहला हादसा नहीं है। इसी तरह के हादसा जो हैं हो रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या सूरत हाल बनी थी जिस पर कि वाक़या हुआ। ये शेर डिपार्टमेंट में एक शॉपिंग करने के लिए फैमिली आई थी, बाहर निकले, इस पर कोई गत्ता वत्ता रखा हुआ था, उस बच्चे के संभला नहीं, बच्चा अंदर गिर गया और वो नहीं मिला। माओ का चीखना बहरना अपने मदर का। उसके बाद अलखिदमत और दीगर टीमें आई, कोशिशें की लेकिन नहीं मिली। अगर उस वक्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमला आ जाता और वो पता था कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो हो सकता है बच्चे को हम जिंदा निकालने में कामयाब हो जाते या उसकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती। तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला तो आया नहीं बिल्कुल भी। खुद ही लोगों ने अपनी मदद के आपके तहत लगी रही, मुख्तलिफ NGOs लगी रही, जिसमें अलखिदमत थी और दीगर जो NGOs थी उनमें लगी रही। सुबह जाके ये बॉडी रिकवर हुई है सर सैयद के पास से। और यही सूरत हाल है शहर में जगह जगह जो है यहाँ पार्किंग माफिया मौजूद है और वो पार्किंग करने के 50-50 रुपये तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें मेन रोड में नुकसान है। एक साल जी आपने बात सुनी और लोग जो है यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि ना सिर्फ ये नीपा के करीब बल्कि जगह जगह यही सूरत हाल है और इसी तरह के वाक़यात जो है हर महीने 2 महीने बाद होते हैं। शोर उठता है और फिर दोबारा जो है तदफीन के बाद दब जाता है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इब्राहिम 2 बहन भाइयों में छोटा 3 साल का बच्चा था और बताया जा रहा है कि इस मैन होल पर कोई लकड़ी का एक तख्ता रखा हुआ था जिस पर मोटरसाइकिल गई है और वो बच्चा जो है इस गटर में जा गिरा। उसके बाद से लापता हो गया था, जिस पर फौरी तौर पर उसका जो है यहाँ से जगह जगह गड्ढे खोदे गए। हम आपको वो गड्ढे भी दिखाते हैं और गड्ढे भी इस तरह से खोदे गए। लोगों की शिकायत है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला मौजूद नहीं था जिसके पास मैप मौजूद होता थे आया कि ये गटर लाइन आखिर जा कहाँ रही है और किस तरह से किसकी टर्निंग कहाँ है कुछ पता नहीं था। सिर्फ अंदाजे से जो है जगह जगह गड्ढे किए गए जिसकी वजह से ना सिर्फ सीवरेज लाइनें बल्कि पानी की लाइनें भी तबाह हुई और अब 15 घंटे बाद जो है उसकी डेड बॉडी इंतहाई मखदूश हालत में मिली है, जिसे पहले थाने और फिर अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घर पे एक कोहराम है। गुज़िश्ता रात से ही अहले खाना की आपने यहाँ पर चीखों पुकार सुनी थी और अब डेड बॉडी मिलने के बाद जो है उनका मज़ीद बुरा हाल है, लेकिन इदारों को जो है उनके कान पर जू रेंगती नज़र नहीं आती और तमाम जगह यही सूरत हाल है कि जगह जगह खुले मैन होल जो हैं इसी किस्म के हादसा को जो है दावत देते नज़र आ रहे हैं। इब्राहिम के गटर में गिरने के बाद ऑपरेशन में ताख़ीर उसकी मौत की वजह बनी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे खुदे नज़र आ रहे हैं। जो हमने देखा यहाँ पे मुआयना किया तो तकरीबन 18 इंच कतर की लाइन है जिसमें वो बच्चा बहकर जो है आगे निकल गया था और मैप ना होने की वजह से और फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन ना होने की वजह से जो है 15 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी निकली है। जगह जगह गड्ढे खुदे हैं। हम आपको उस जगह भी लेके चलेंगे जहाँ से उसकी डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है और गुज़िश्ता रात से ही यहाँ पर रेस्क्यू इदारे तो मौजूद थे, ताहम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला मौजूद नहीं था जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब जो है इब्राहिम के घर कोहराम है, ताहम हम देखते हैं कि कहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली है। जी
अभी हमने आपको वो जगह दिखाई थी जहाँ पर वो बच्चा डूबा था, और अब उससे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर टर्न करके दूसरे रोड पर जहाँ सर सैयद यूनिवर्सिटी है वहाँ से 15 घंटे बाद इब्राहिम की 3 साल जो बच्चा था बदनसीब, जो कल अपने माँ बाप के साथ एक स्टोर पर शॉपिंग के लिए आया था, वहाँ डूब कर जाँ बाक हुआ और उसकी लाश 15 घंटे बाद जो है सोख्ता हालत में फूली हुई निकली है। लोग जो है इंतहाई जो है गम गुस्से का भी शिकार हैं, दुख का भी शिकार हैं, और फैमिली पर जो है एक अजियत गुजरी है कि वो एक शाह फैसल से सिर्फ ख़रीदारी के लिए आई थी और गटर पे रखा ढकना जो है चोरी हो जाने या ना लगाने के बायस वहाँ पे एक चिप बोर्ड का टुकड़ा रखा था जिस पर मोटरसाइकिल चढ़ी और वो बच्चा उसमें हादसाती तौर पर गिरा और फिर बहता हुआ जो है कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैप नहीं था उसका वहाँ पर उस वक्त मौजूद, और जगह जगह जो है खुदाई करके उसकी तलाश जारी थी। 15 घंटे बाद अब सर सैयद यूनिवर्सिटी वाले रोड से जो है उसकी टर्न होके यहाँ से डेड बॉडी निकाल कर अस्पताल और फिर जो है मुंतकिल की गई है, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम जारी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कराची में, किस तरह से ये कराची अब रहने की नहीं सहने की जगह है। कराची में अब रहोगे तो सहोगे, और ये सह रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे इस वाक़े पे? देखिए वही कह रहा हूँ कि बच्चा वहाँ अपने वालिदैन के साथ बाइक पे आ, और वो बाइक वो जो चिप बोर्ड रखा हुआ है यार, एक ढक्कन तक नहीं रख सकते हम लोग, तो हम लोग किधर खड़े हैं यार। ये कराची शहर जिसको बोला जाता है भाई बड़ा आगे जिद्दत आ चुकी है, ये जिद्दत है कि जिसमें चिप बोर्ड रख रहे हो यार। 3 साल का एक लौता बच्चा जिसका नाम इब्राहिम है, वो गटर के अंदर जाता है, वो नाला वहीं पर ही खुदाइयाँ 14 घंटे से किए जा रहे हैं। अबे भाई नाला जहाँ बह रहा है हुआ वहाँ है, मैप मंगाना चाहिए। आप मैप देखें ना, आप देखें वहाँ पर जो है वहाँ खुदाइयाँ चल रही हैं। शहरी खड़े शहरी बेचारे को क्या पता यार, जो महकमे है, जो पैसे ले रहे हो, जो तनख्वाह ले रहे हो, जो तो वहाँ पर मैप है, हर चीज़ है, तुम लोग कहाँ थे? और वहाँ से कितना किलोमीटर है सर सैयद यूनिवर्सिटी चाहिए वहाँ पर, और यहाँ मिला कोने के ऊपर, वो भी भूल गई ला 14 घंटे में। यार जिसके घर का जाता है ना भाई, आंसू अपने दामन में गिरते हैं। जब अपने घर में आग लगती है ना तो फिर लोग पानी की बाल्टी डालते हैं, दूसरे घर में आग लगे तो तमाशा होता है। तो ये महकमे जो है वो देख लें भाई, आज उन किसी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। ये बच्चे माँ बाप की रौनक है घर की, एक लौता बेटा यार जिसके घर आपने बात सुनी, और इसी तरह की जहाँ भी जाओ इसी तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। ताहम हुकूमत के कानों पर जो है जू रेंगती नज़र नहीं आती, क्योंकि हर महीने 2 महीने बाद हम यही देखते हैं कि इसी तरह के हादसा होते हैं, कुछ शोर होता है और फिर दब जाता है। तो यकीनन इदारों को फिलफौर जो है शहर में ना सिर्फ जारी तरक्याती कामों के बायस खोदे गए गड्ढे और मैन होल्स करने चाहिए, बल्कि जो मैन होल्स खुले हुए हैं ऐसी शाहराहों पर एक इतना बड़ा जो है स्टोर, उसके आगे जो मैन होल खुला हुआ था उस पर तवज्जो ना दी गई और एक बड़े हादसे का सबब बना। ताहम अब सूरत हाल ये है कि डेड बॉडी जो है बच्चे की अस्पताल मुंतकिल की गई है, जहां से पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है और शहर के खुले मैन होल्स और इनमें होने वाले हादसात के लिए क्या हिकमत अमली तैयार करती है।